Hello friends, good morning all of you. How are you all? Hope you all are well and you are safe at your home. This is Akshay sir with you, your English teacher. Now we are going to begin lesson number 2. In the previous video, I have explained you about sentences. सेंटेंस क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था एंड वी हैव बीन कवर्ड अप टू हियर. यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ वंस अगेन लेट मी टेल यू अबाउट सेंटेंस एंड सम मोर थिंग्स. देखो एक सेंटेंस होता क्या है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जो वर्ड्स होते हैं उनमें से जो है हमें करेक्ट करके सेंटेंस बनाना पड़ता है और जिसका कुछ एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है, कंप्लीट एक सेंस बनता है. दैट इज़ अ सेंटेंस. वो एक सेंटेंस होता है. नाउ लेट्स गो अहेड. लेट्स लर्न से जो है हम देखते हैं. देखो बिफोर वी गो अहेड लेट मी टेल यू. आपको सेंटेंस के बारे में बता दिया था. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है एंड इन द एंड देयर इज़ अ फुल स्टॉप. और सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप होता है. जैसे कि आप सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पे. इट इज़ अ हॉट डे. ये क्या है? इट इज़ ए हॉट डे. इट में आई जो है कैपिटल के साथ स्टार्ट है और डे जो है इसके एंड में क्या है? फुल स्टॉप लगा है. और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस भी जो है हमने देखा था जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है. जैसे आप ये वाला देख सकते हो. डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल और डू यू स्पीक फ्रेंच. इसके आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो ये वाला मार्क जो है लगा हुआ है. नाउ लेट्स गो अहेड फ्रॉम लेट्स लर्न से. लेट्स लर्न से क्या है, अब हम आगे बढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट्स क्या है वो हम देखने जा रहे हैं. और इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है होता है और हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट होता है. व्हाट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. देखो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें जो है एक सेंटेंस है हमारे यहाँ पे ए वाले पे. क्या है? कार्स मूव फास्ट ऑन स्मूथ रोड्स. ये वाला जो सेंटेंस मैंने पढ़ा है अभी. नाउ टर्न टू अनदर पेज. नेक्स्ट पेज. अब बी वाले ऑप्शन देखो. रमित इज़ गुड इन स्पोर्ट्स. रमित इज़ गुड इन स्पोर्ट्स. ये जो है ये वाला सेंटेंस है. अब देखो अब आगे क्या कहता है ये. इन सेंटेंस ए वी आर टॉकिंग अबाउट कार्स एंड इन सेंटेंस बी वी आर टॉकिंग अबाउट रमित. सेंटेंस ए में जो है ये वाला है सेंटेंस ए. इसमें कार के बारे में बात कर रखा है और फिर जो है सेंटेंस बी इस वाले में रमित के बारे में बता रखा है. नाउ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट whom वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. अब ये सेंटेंस के जो पार्ट हैं जिसके बारे में अबाउट whom वी आर टॉकिंग, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रखा है, वो क्या है? सब्जेक्ट कहलाता है. दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबोव रमित एंड कार्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द टू सेंटेंसेस. ऊपर वाले एग्जाम्पल था एक तो ए वाला और एक ये बी वाला. इस पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कार्स है. कार्स मूव फास्ट ऑन स्मूथ रोड्स. व्हाट मूव्स फास्ट ऑन स्मूथ रोड्स? कार. कार जो है स्मूथ रोड पे बढ़िया चलती है. तो किसके बारे में बता रहे हैं? कार के बारे में. दैट्स वाई कार इज़ अ सब्जेक्ट. अब ये वाला जो बी वाले जो है इस पे रमित इज़ गुड इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट में सबसे अच्छा कौन है? स्पोर्ट्स में अच्छा किसको बता रखा है? रमित को बता रखा है. तो सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट रमित. दैट्स वाई रमित इज सब्जेक्ट. तो रमित क्या है? सब्जेक्ट है और ऊपर वाले में कार सब्जेक्ट है. लेट्स गो अहेड नाउ. आगे चलते हैं. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट को छोड़कर वो क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं. जैसे कि इन सेंटेंस ए द प्रेडिकेट इज मूव फास्ट ऑन स्मूथ रोड्स और इन सेंटेंस बी इज गुड इन स्पोर्ट्स इज द प्रेडिकेट. देखो ये तो क्या था? ए वाले पे कार सब्जेक्ट था. मूव्स
से लेकर मूव फास्ट ऑन स्मूथ रोड्स, ये प्रेडिकेट कहा गया है। सिमिलरली रमित क्या था, सब्जेक्ट था। इज गुड इन स्पोर्ट्स, ये क्या है, प्रेडिकेट है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इनिशियली दैट टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बारे में हम डील करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। लेट्स रिमेंबर द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेडिकेट जैसे कि इज गुड इन स्पोर्ट्स, किसके बारे में बताया, वो रमित के बारे में बताया। इट कंटेन्स द वर्ब एंड अदर वर्ड्स विच बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वर्ड्स होते हैं जो बिलोंग करती है, वर्ब होते हैं और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। नाउ अ क्विक एक्टिविटी में हम देखते हैं क्वेश्चन 1, टिक दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस। जो सेंटेंस है इसमें उस पर हमें टिक लगाना है। ए पे देखते हैं हम, माई डॉग, ये क्या है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट्स वाई ये एक सेंटेंस नहीं है, ये कोई सेंस ही नहीं बनता इस पर। और सेंटेंस ऑलवेज इन द सेंटेंस देर इज़ अ फुल स्टॉप ऑलवेज एट द एंड। सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप होता है। माई डॉग के आगे क्या है, फुल स्टॉप है ही नहीं। अब बी वाला देखते हैं, ये वाला, दिस इज़ माई स्कूल। दिस इज़ माई स्कूल क्या है, ये मेरा स्कूल है, इसके एंड में फुल स्टॉप भी है, इसलिए क्या मैंने इस पर टिक लगा दिया था क्योंकि ये राइट सेंटेंस था। अब सी पे देखते हैं, लवली डे टुडे, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस और ना इसके आगे फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता। अब डी, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव हम कहते हैं, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी है, इसलिए क्या है, ये राइट सेंटेंस है, इसलिए टिक भी लगा रखा है, देखो मैंने पेंसिल से। नाउ टॉक अबाउट ई, स्वीट ऑरेंजेस। स्वीट ऑरेंजेस क्या है, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, ना इसके एंड में फुल स्टॉप है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ सेंटेंस। एफ वाले देखते हैं हम, लिटिल लैम हैड मेरी। लिटिल लैम के पास मेरी है, ये तो उल्टा हो गया मीनिंग इसका, मेरी हैड अ लिटिल लैम हो सकता था, और ना ही इसके एंड में फुल स्टॉप है ये वाला, तो क्या है, ये भी सेंटेंस नहीं है। इसलिए इस ग्रुप में जो है दो ही जो है राइट सेंटेंस है जिस पे मैंने टिक लगा रखा है, जो आप देख सकते हो, एक ये वाला और एक ये वाला। नाउ लेट्स मूव अहेड, रीड द सेंटेंसेस एंड सेपरेट आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। अब आप देखो इस पे जो है सेंटेंस दे रखा है ABC, फ्रेंड्स आर हेल्पफुल। हमें जो इस सेंटेंस पे क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है, और मैंने जैसे आपको बता दिया पहले ही, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। फ्रेंड्स आर हेल्पफुल, फ्रेंड्स आर हेल्पफुल, यहाँ पे किसके बारे में बताई जा रही है, या टॉकिंग अबाउट हूँ, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट कहलाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रेंड्स। और आर हेल्पफुल बचा हुआ जो है क्या है, सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ वो प्रेडिकेट, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे। नाउ टॉक अबाउट बी, द प्लेग्राउंड इज़ बिग, किसके बारे में बता रहा है, प्लेग्राउंड। सो द प्लेग्राउंड क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ बिग क्या, प्रेडिकेट है। टॉक अबाउट सी नाउ, द स्काई इज़ ब्लू, द स्काई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि स्काई के बारे में बता रखा है, और स्काई के बारे में क्या बता रखा है कि स्काई क्या है, स्काई क्या है, ब्लू है, नीला है, तो इस ब्लू क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। ओके, सो इट्स क्लियर नाउ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है हमें सेपरेट करके लिखना था, तो यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम हियर, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। अब जो है नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, लेट्स लर्न पे। अब हम इस पे क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप हम देखते हैं अभी। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, सम सेंटेंसेस सिंपली स्टेट और टेल अस समथिंग, दीज आर असर्टिव सेंटेंसेस, दे एंड विद फुल स्टॉप। कुछ सेंटेंस क्या सीधा स्टेट करते हैं और कुछ बताते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को जो है इट्स कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं हम इसको, और असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इस सब्जेक्ट के एंड में जो हमेशा क्या होता है,
फुल स्टॉप होता है। तो ये जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसके एंड में फुल स्टॉप होता है, और ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपली इट स्टेट्स और इट टेल्स अस समथिंग। नाउ फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे आपको, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सन जो है ब्राइटली तौर से चमक रहा है। इट इज शाइनिंग हाउ ब्राइटली। बी, क्लाउड्स फ्लॉट इन द स्काई। आप इजीली यू कैन फाइंड इट आउट। ये जो सेंटेंसेस हैं बिल्कुल सिंपल है, इसके एंड में फुल स्टॉप है, ये वाला फुल स्टॉप है। तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे ये। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। सम सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस एंड दे एंड विद a क्वेश्चन मार्क। दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस जो है क्वेश्चन पूछते हैं और उनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो उसको क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन। इस वाले सेंटेंस में क्या है? मे आई कम इन। एंड में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो? क्या है? इट्स ए क्वेश्चन। उसके एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क भी ये लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो दिस वन एंड दिस वन इज ओवर। इंट्रोगेटिव क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है और ये क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस होते हैं और उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। टॉक अबाउट थर्ड वन। सम सेंटेंसेस गिव कमांड्स, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस। दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस में क्या है? कमांड होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस होते हैं, और इन चीज़ों को, इस सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी क्या है? एक रिक्वेस्ट है, ब्रैकेट में दे रखा है रिक्वेस्ट है, मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ कृपया मेरी मदद कीजिए। तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टॉक अबाउट बी नाउ। मार्च फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कमांड है, जैसे कि कोई कर्नल या फिर कोई मिलिट्री ऑफिसर कमांड देते हैं ना, सीधा फॉरवर्ड चलते रहो, सीधा सीधे चलते रहो। ये क्या? कमांड, एक आज्ञा है, ये उनकी आज्ञा है, कमांड है। ना सी, डोंट मेक नॉइज। आवाज़ शोर मत करो, ये क्या है? ऑर्डर है, इट्स एन ऑर्डर, ये हमारा आदेश है, आपको आवाज़ नहीं करना है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर जो होते हैं, डोंट मेक नॉइज, ये ऑर्डर टाइप का है। लास्ट वन डी, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। हमेशा एल्डर्स, बड़ों का आज्ञा पालन करना चाहिए, ओबे। ये क्या? एडवाइस है। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना। इस प्रकार क्या है? सलाह देते हैं ना, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आपको समझ में आ गया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी क्या होते हैं। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। एक तो रिक्वेस्ट के होते हैं, जैसे प्लीज़ हेल्प मी। कमांड होते हैं, मार्च फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑर्डर, डोंट मेक नॉइस, जैसे एडवाइस, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, एक सलाह हो गई। नाउ लास्टली हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस में से, सम सेंटेंसेस शो सडन जॉय, सोरो, सरप्राइज और एनी अदर इमोशन। दे ऑलवेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेटरी साइन और मार्क। दीज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी जो है सेंटेंसेस अब हम देखेंगे। एग्जाम्पल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है? कुछ जॉय होता है, सोरो होता है, दुख के साथ, आनंद के साथ, कुछ सरप्राइजली, अद्भुत तरीके से, इमोशन के साथ जो है क्या होता है? इमोशन के साथ क्या होता है? ये बताता है कुछ सेंटेंस। तो इस प्रकार के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और इसके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है लगा रहता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, इस सेंटेंस के आगे ये मार्क लगा हुआ है, साइन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इट्स नॉन एज। जो ये वाले जो मार्क लगा रहता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, एंड बी वाले में अलास, शी इज डेड। अलास, वो तो मर चुकी है, शी इज डेड। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, वाह कितना सुंदर गार्डन है। इसके आगे क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इसलिए जो है इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है।
Let's remember, a sentence begins with a capital letter and can end either with a full stop, question mark और an exclamatory mark. देखो ये ध्यान देना है आपको, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। कैपिटल लेटर मतलब सबसे बड़ा लेटर पहले आएगा, और हमेशा एंड में या तो फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। और एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसे ओ, अलास, आहा एट्सेट्रा आर यूज द एक्सक्लेमेटरी मार्क इज पुट आफ्टर दोज वर्ड्स और आफ्टर द होल सेंटेंसेस। ये तो इस शब्द ओ, अलास, वाओ या तो इसके आगे लगा रहेगा या फिर इस सेंटेंसेस के आगे जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहेगा। सो वी हैव बीन कंप्लीटेड अप टू हियर। आगे जो है आपका कुछ सेंटेंसेस दे रखा है जिसको हमें रीराइट करना है अरेंज करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और फिर आगे जो है एक्सरसाइज वगैरह है वो मैं आपको करके बता दूँगा। सो वी विल स्टॉप हियर। पेज नंबर 45 जो है यहाँ तक हमने देखा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सबको समझ में आ गया होगा। वंस अगेन यू कैन गो थ्रू दिस चैप्टर, रीड इट केयरफुली एंड ऑल्सो वॉच द वीडियो भी वॉच करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।